एमएम कब्रिस्तान की नई कमेटी की घोषणा के साथ कोविड के मुद्दे पर मंत्री तथा विधायक जितेंद्र आव्हाड से खास बातचीत। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। 15 जुलाई को ठाणे मनपा प्रशासन ने कौसा एमएमवेली स्थित कब्रिस्तान की एक विधिवत कमेटी बना करके ये कमेटी अब इस कब्रिस्तान का पूरा कामकाज संभालेगी, इसका संचालन करेगी। यहाँ आपको एक बात बता दें कि ये कब्रिस्तान ठाणे मनपा की ही मिल्कियत है। इस कमेटी का काम सिर्फ इसकी देखरेख करना, इसका जिम्मा सिर्फ इसको अच्छे से संभालना, यहाँ आने वाले जो लोग हैं अपने मरहूमीन की तदफीन करना चाहते हैं उनको पूरी तरह से मदद करना, इतना ही होगा। मिल्कियत ठाणे मनपा की होगी। साथ ही ये कमेटी जो घोषित की गई है उसके बारे में और कोविड का जो मामला चल रहा है, सब जगह कोविड-19 की बातें चल रही है, मुमरा कौसा में कोविड-19 के हालात और अब कम होती संख्या और कैसे अब मुमरा कौसा की सेवाओं का लाभ दूसरी जगहों के लोगों को पहुंचेगा, ऐसे तमाम मुद्दों पर हमारी मंत्री तथा विधायक जितेंद्र आव्हाड से खास बातचीत हुई, वो हम आपको बताएं। और साहब, आज कौसा एमएमवेली स्थित नया कब्रिस्तान जो बनाया गया था 1 साल पहले जिसकी शुरुआत की गई थी, उसके संबंध में ठाणे मनपा प्रशासन द्वारा आपके विचार विमर्श के साथ में एक कोई बड़ा निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय है, क्या जानकारी देंगे उसकी? एक तो पहली बार मेरा कोई विचार विमर्श उसमें था नहीं, मेरा कोई उसमें इंटरफियरेंस नहीं है, क्योंकि अगर मेरा इंटरफियरेंस रहता तो वहाँ पे कोई सियासती लोग आते थे। इस कमेटी में एक भी सियासत वाला आदमी नहीं है। कौसा कब्रिस्तान के जो पुराने लोग थे, जो कौसा कब्रिस्तान को देख रहे थे, उनको ही इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और दत्तूवाड़ी से लेके वाई जंक्शन तक जितने भी आलिम, जितने भी मौलाना हैं, जिनको धर्म की जानकारी है, वैसे लोगों को इसमें रखा गया है ताकि हमारे हाथ से कुछ गलती हो सकती थी, क्योंकि हमको दीन के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। साल 1.5 साल हमने चला लिया, लेकिन अब जब जिम्मेदारियां बढ़ रही है, जब प्रेशर बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है मेरे जैसे आदमी ने जो सियासत में है उससे दूर होना ही अच्छी बात है। क्योंकि मैं किसी भी दीन के कार्यक्रम में नहीं, लेकिन जहाँ पे दीन है उससे दूर रहना ही पसंद करता हूँ, जो वो मेरा काम नहीं है। दुनियादारी मेरा काम है, दीन उस आदमी का काम है जिसको धर्म समझता है, मेरा काम नहीं है। और इसलिए आज ये जिम्मेदारी मैंने महापालिका को बोली थी कि ये जिम्मेदारी आप उन लोगों को दो जो ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। अगर मैं करता तो मैं शमीम भाई को डाल देता, जिन्होंने मेहनत की इसके पीछे। मैं रहता तो शानू को डाल देता, जिसने पहला मैयत दफनाने भी मदद की थी। आपको मालूम है कितने लोगों ने यहाँ पे सियासत की, क्या क्या किया। हम इसको सबको भूलना चाहते हैं। जितने कब्र आज तक वहाँ पे दफन हुए हैं, कब्र में जो भी हैं, अल्लाह ताला उनको मगफिरत फरमा दे, इतना ही कहूँगा। बाकी जो है वो चलता रहेगा। सर, क्या विधिवत कमेटी बनाई गई है, क्या जानकारी देंगे उस पर? कितने 16 लोगों की कमेटी है। अध्यक्ष हारून राउत है, डॉक्टर खान असलम खान जो है बॉम्बे कॉलोनी के, वो उपाध्यक्ष है। मौलाना जियाउद्दीन उपाध्यक्ष है। लियाकत ढोले साहब जो है, जो मुमरा कब्रिस्तान संभालते थे, वो जनरल सेक्रेटरी है। हमारे मौलाना अजहर हुसैन सिद्दीकी सेक्रेटरी है। मौलाना अब्दुल वहाब कासमी जो जमीयत उलमा के अध्यक्ष सदर है, वो है। मौलाना मदनी है, गफ्फार भाई मेमन है, मौलाना रफ़ीक अजमल साहब है, खान अब्दुल रहमान मोहमीन है, रहमान भाई, मुनाफ राउत है, हफीज़ मुज़फ़्फ़र रहमान है, दादा हाशिम मेमन है जो दत्तूवाड़ी मुमरा की बहुत पुरानी शख्सियत है। मुर्तज़ा हसैन खान है, मौलाना जाकिर साबले है जो कोकनी समाज के हैं, और मुख्तार अब्दुल करीम शिमना। ये सब नौजवान हैं। ये इसको मैं आलिम नहीं कहूँगा, इसको ना मौलाना कहूँगा, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, कहीं दीवार गिर गई, कहीं पानी जमा हो गया, कहीं कोई सिविल काम करना पड़ा, तो जिम्मेदारी इसकी रहेगी। तो कमेटी को ज़्यादा मुसीबत नहीं आएगी, इसको ही बुला करके काम हो जाएगा। इसलिए मैंने ये नाम बोला कि इसको ले लो। बाकी ये नाम सब एक नाम आपने सजेस्ट किया? मैंने एक नाम सजेस्ट किया, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब मुसीबतें आने वाली है। कहीं ना कहीं ज़मीन ढलने वाली है, कहीं ना कहीं दीवार गिरने वाले है, कहीं ना कहीं पानी जमा होने वाला है। भागम दौड़ी न हो, उसको हम फ़ोन करके बोल देंगे तो वो काम कर देगा।
और साहब आपने ठीक है सियासत दीन से दूर रहनी चाहिए और दीन में जो है अब ऐसा दखल नहीं होना चाहिए, स्पष्टीकरण तो दे दिया। इसके बावजूद मैं कहूंगा शमीम खान साहब भी तो मुसलमान है, शानू पठान भी तो मुसलमान है, आपसे जुड़ा हुआ मुमरा कौसा का एक बहुत बड़ा जो है पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का ऐसा ग्रुप है, सब मुस्लिम्स है, तो उसके बावजूद उनके नामों पर क्यों नहीं विचार किया गया? देखो ऐसा है कि कब्रिस्तान चलाना ये सियासत लोगों का काम ही नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। अच्छा, और इसीलिए आपने अपने समर्थकों को दूर रखा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में मुमरा में ये बोला जाए कब्रिस्तान में भी जितेंद्र रावत ने कब्जा कर लिया। अच्छा, शमीम भाई जाना यानी जितेंद्र रावत का जाना ही है, शानू का जाना यानी जितेंद्र रावत का जाना ही है। बाहर से भी तो शमीम भाई देख सकते हैं, नजर तो रख सकते हैं। जी। और ये सब आलिम मौलाना है जो धर्म की मालूमात रखते हैं, और मुझे लगता है कि कब्रिस्तान और धर्म का सबसे नजदीक का संबंध है, दीन और कब्रिस्तान का सबसे नजदीक का संबंध है। तो वो फैसला लेते रहेंगे, करते रहेंगे। जिम्मे सियासत में बहुत सारे काम चलते रहते, शमीम भाई और शानू के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमने उन लोगों पे डाली है जो दीन की जिम्मेदारी संभालते हैं। और सब ठीक है, एमएम वैली के इस नए कब्रिस्तान के ताल्लुक से हमने आपसे पहले भी एक दो बार कुछ बातें की थी, आपके कान पर भी डाली थी। अभी भी ऐसा है कि कुछ कमियां हैं उधर, थोड़ा सा वहां पर बालू मिलाना और थोड़ा सा वहां जो है बारिश के मौसम में कब्रें धंस जाती है, पानी का फ्लो जब बढ़ता है, आसमान से पानी ज्यादा गिरता है तो कब्रें धंस जाती है, और थोड़ा सा जो है बॉडी डिस्पोजल के लिए ऐसा लगता है कि थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाएगा क्योंकि बालू की बहुत कमी है। तो इन सारे इंतजाम के लिए कुछ सोचेंगे आप, कुछ करेंगे क्या? ऐसा 1.5 साल में मैंने जितना संभालना था संभाल लिया जी। अब ये कमेटी संभालेगी ना। नहीं, कमेटी तो बेशक आपने बना दी है, मनपा ने बना दी है, ये उसकी जिम्मेदारी बन गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका वरद हस्त होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट उसके लिए होना चाहिए। मेरा वरद हस्त नहीं रहेगा, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि आलिम लोगों के ऊपर वरद हस्त रख दूँ। काम की बात कर रहा हूँ सर, काम तो मेरा काम है वो मैं करते रहूँगा, क्योंकि शायद किसी को मालूम नहीं, ये कब्रिस्तान पे हर हफ्ते में 2 घंटे वहाँ मैं जाता था। कब्रिस्तान जब बन रहा था तो मेरे अधिकारी जिन्होंने 24 घंटा वहाँ काम किया है, गोसावी, और मैंने कम से कम 6-6 घंटा बैठ कर वहाँ पे चाय पिया है, नाश्ता किया है। लेकिन कब्रिस्तान पे जाने से, मैं शमशान में जाने से घबराता था एक ज़माने में। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था मैं कब्रिस्तान में जाके 6-6 घंटा बैठूंगा। ये कब्रिस्तान मेरे खून पसीने से बना है, तो उसको मैं कभी नज़रअंदाज नहीं करूँगा। लेकिन जब अब दीन का काम शुरू हो गया है कि दफन खोदने का, कब्र खोदने का समय आ गया है, पहली कब्र खोदने का समय आ गया है, अब पहली कब्र खोद के 18 महीने हो गए, तो वो दीन के निर्णय है। कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, क्या फरमाता है हमारा धर्म, ये सब उनका निर्णय, मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। सर, जैसे जगह की कमी की आपकी मुमरा में बीमारी के बाद पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त जगह की कमी की बात हमने आपके सामने रखी थी। अमृतनगर का कब्रिस्तान बंद होने के उस वक्त कगार पर था, अब बंद हो चुका है, तो जाहिर सी बात है लोड एमएम वैली कब्रिस्तान पर आ चुका है सर, और आने वाले दिनों में और दिक्कतें पैदा होगी। तो आपने कहा था कि इसका कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट मैं निकाल रहा हूं, मेरी पूरी टीम मिलकर के निकाल रही है। पहले ये कब्रिस्तान की जगह खत्म तो होने दो जी। ये क्यों मांग कर रहे हो कि कब्रिस्तान बढ़ाओ? ये दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये बीमारी खत्म कर दे। मौत से अच्छा है जिंदगी ना, तो जिंदगी के लिए दुआ करो। आप मौत की क्यों दुआ करते हो और कब्रिस्तान बढ़ाने की क्यों मांग कर रहे हो? मैं तो चाहता हूं कि कब्रिस्तान कम होते जाए। ये जगह नहीं, ये जगह नहीं। अभी भाई तुम जब जगह नहीं चिल्ला रहे थे, तो आज 1 महीने के बाद मौत ही नहीं हो रही है, पेशेंट कम हो गए। पेशेंट कम हो गए। तो ऊपर वाला कमाल कर रहा है ना, तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ो ना, थोड़ा दुआओं में असर पैदा करे। यानी आप कब्रिस्तान बढ़ाओ, मौतें होने वाली है। अरे मौतें क्यों होने वाली है? दुआ करो कि मौत ना हो, अल्लाह आपकी दुआ मान लेगा। मान लिया ना उसने, जो मैं कह रहा था वो ऊपर वाले ने कबूल कर दिया। काहे को कब्रिस्तान बढ़ाओ, कब्रिस्तान की जगह बढ़ाओ? अरे काहे के लिए लोगों की मौत का इंतजार कर रहे हो? छोड़ो ना, उनको जीने दो यार। अल्लाह जिंदगी देता है, जीने के लिए देता है। एक डर सा था, जिस तेजी से मौतें हो रही थी और जिस तरीके से पूरा माहौल चल रहा था, उसकी वजह से ये बातें मतलब चली। ठीक है ना, जो खत्म, ऐसा इंटेंशन तो किसी का नहीं खत्म हो गया ना। अभी
रफीक भाई, आज पूरे महाराष्ट्र में 2 शहरों की बातें की जाती थी, एक मालेगांव और एक मुंब्रा। मुझे फ़क्र है कि मालेगांव से अच्छी स्थिति अब मुंब्रा की है, धारावी से अच्छी स्थिति मुंब्रा की है। वो कैसे हुई, क्या हुई, उसके लिए मैंने क्या किया, लोगों ने क्या किया, शमीम भाई ने क्या किया, शानू ने क्या किया, सैयद अली ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, वो खालू ने क्या किया, बबलू शेमना ने क्या किया, मेहनत सब ने की, उसका नतीजा है। जो बड़बड़ करने वाले व्हाट्सएप पे थे वो घर पे बैठ पे व्हाट्सएप करते हैं। नहीं, निश्चित रूप से एक बात तो कहनी पड़ेगी सर, स्टेडियम का जो कोरोना केयर सेंटर था उसने सबसे पहले जो है मुंब्रा का एक नई मिसाल कायम की, जिस तेजी से वहां पर जो है एसिम्प्टोमेटिक केसेस आ रही थी और ठीक होकर के अब वहां से जो निकल रही है, तो उन्होंने दीवा को एक बहुत बड़ा आधार दे दिया है, ठाणे के बहुत सारे इलाकों को जो एक बहुत बड़ा आधार दे दिया है। इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है सर। तो क्या अब पेशेंट्स कम हो रहे, तो इसी तरह की मुंब्रा के लोग, और मुंब्रा में ये जो एक नया मेकशिफ्ट हॉस्पिटल आपके नेतृत्व में बन रहा है, तो इसी तरह की सेवा एक मानव धर्म के तहत जो है वो अन्य इलाके के लोगों को देने की आपकी योजना है क्या? ऐसा है कि जो 2 हॉस्पिटल्स हम मुंब्रा और कलवा में बना रहे हैं, उसको आप जाके देखिए, कल ये टीवी पे दिखाई है, अंदर से दिखाओ तो ये किसी फॉरेन हॉस्पिटल से कम नहीं नजर आएंगे, इतने बढ़िया बनाए। लेकिन मैंने पहले ही दिन कहा था कि हमने 30 करोड़ रुपए खर्चे किया उसके ऊपर, मुंब्रा के सब सामान विमान ये वो लगाने में 30 करोड़ रुपए चले जाएंगे। ये 30 करोड़ रुपए पानी में गए तो चलेंगे, लेकिन पेशेंट कम होने चाहिए। मैंने इतनी अच्छी फैसिलिटी बनाई इसलिए पेशेंट आने चाहिए, ये दुआ मैं कभी नहीं करूँगा। क्या बात है? मुझे 30 करोड़ सरकार के मेरे पानी में गए मंजूर है, लेकिन पेशेंट नहीं बढ़नी चाहिए। अगर बढ़ेंगे तो फिर ये हॉस्पिटल की तैयारी रखनी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल के बेड है और पेशेंट नहीं है, अरे क्या है यार, बेड है खाली पड़े, अरे तालियां बजाओ। बीमारी काबू में आनी चाहिए। और मैं आप इतनी ही बात कर रहे तो आपको बोलना चाहता हूं कि मुंब्रा में एक दौर था जब रमज़ान ख़त्म हुआ तब पेशेंट ऐसे बढ़ गए थे, पीक पर था एकदम। क्यों? क्योंकि हम ईद में मिलना, लोगों के घर पे जाना, रात को बैठना, सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो गया था, हम लॉकडाउन मानने को तैयार नहीं थे। क्या प्यारी है लोगों को मिलना, त्यौहार मनाना, कि अल्लाह ने दी हुई ज़िंदगी। आपको क्या लगता है, अल्लाह ज़िंदगी देता है तो जीने के लिए देता है, आप मौत को अपनाने के लिए अल्लाह कभी नहीं बोलता है। आप ये कहोगे कि अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह कभी नहीं ये कहता है कि आप जाके कुएं में कूद जाओ। ये तो कुएं में कूदना है, खुद होके मौत को गले लगाना। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अभी फरमान निकलेगा, सब मौलाना बैठेंगे, बकरी ईद का समय आ रहा है। कुर्बानी सुन्नत है, फ़र्ज़ है, उसके ऊपर क्या फ़ैसला लेना ये सब आलिम मौलाना लोगों का काम है, मेरा तो बोलना भी काम नहीं है। लेकिन मैं इतना ही चाहूँगा कि ऐसा कोई कदम मत उठाओ जो आपको मौत की तरफ ले जाए। इसमें मैं दीन में दखल नहीं दे रहा हूँ, लोगों की जान बहुत प्यारी होती है। यानी कि कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने जो अपील की है उसको कहीं ना कहीं पालन किया जाना चाहिए। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा। मुख्यमंत्री और 4-5 मीटिंग लेने वाले हैं, मुख्यमंत्री समाज के लोगों से बात करने वाले हैं, उसमें से कैसे रास्ता निकाला जाए उसके ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन अगर कहीं मंडियाँ लग गई और 100 लोग बकरे लाने के लिए इकट्ठा हो गए तो क्या हो सकता है, मैं क्या बताऊं। तो हमको कुर्बानी जब फ़र्ज़ है, कुर्बानी जब सुन्नत है, तो वो कैसी करनी चाहिए उसके लिए भी कुरान में इंतज़ामात रहेंगे। मैं तो कुरान पढ़ा नहीं हूँ, मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन जब हम ये मानते हैं कुरान ने सब सोच के उसमें लिखा है तो उसमें इंतज़ामात रहेंगे कि जब ऐसी महामारी आती है तो कैसे उससे निकलना है। तो उसके ऊपर सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जान बचाओ, बाकी
जो सावधानी बरतनी है वो जरूर बरतेंगे। क्योंकि मैं भुगत चुका हूं, मैं तो जाके आया हूं और ऐसे कई लोगों को जाते हुए देखा है। इससे थोड़ा सा डर भी पैदा हो गया। अभी रात को जब फोन बजता है तब ये धड़कन ऐसे ठक 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 होने लगती, क्या मालूम क्या होना। इंजेक्शंस नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, वक्त पे आईसीयू का बेड नहीं मिल रहा है। इतनी सब दिक्कतें होने के बाद आपके और आपके घर वालों की जान खतरे में डालना आपको अगर मंजूर है तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा।